हेलो दोस्तों, नमस्कार आप सभी को। आप देख रहे हैं मेवाड़ सीरीज। मेवाड़ सीरीज में आज जानेंगे रावल रतन सिंह के बारे में। रावल साका का अंतिम शासक। चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले थोड़ा सा जानते हैं इनके बारे में। सिंहल देश के एक राजकुमारी जिनका नाम था पद्मिनी, पिता का नाम गंधर्व सेन, माता का नाम चंपावती। स्वयंवर के द्वारा वह रावल रतन सिंह से शादी करती है। शादी करने के बाद रावल रतन सिंह इनको चित्तौड़ ले आता है और चित्तौड़ लाने के बाद राजा रतन सिंह के दरबार में एक पंडित हुआ करते थे जिनका नाम था राघव चेतन। और राघव चेतन भी काला जादू, जादू टोने वगैरह सब कुछ जानता था। एक दिन क्या हुआ, रानी पद्मिनी की थोड़ी सी झलक राघव चेतन को देखने को मिली और इस बात की जानकारी रावल रतन सिंह को लग जाती है। रावल रतन सिंह राघव चेतन को बुलाता है कि राघव चेतन, क्या बात है, क्या चल रहा है। दोनों के बीच में कहा सुनी हुई रावल रतन सिंह राघव चेतन को अपने दरबार से निकाल देता है। राघव चेतन अपने आप को ठगा हुआ सा महसूस करता, अपमानित महसूस करता है और अपने इस अपमान का बदला लेने के लिए वह दिल्ली की तरफ प्रस्थान करता है। राघव चेतन चला जाता है अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में। खिलजी के दरबार में जाने के बाद खिलजी ने पूछा कि राघव चेतन सुनाओ, क्या हालचाल है। राघव चेतन ने कहा, मेवाड़ के राजा है रतन सिंह और अभी अभी नई नवेली रानी आई है, थोड़ी सी झलक मिली, राजा को पता चल गया, राजा ने मुझे अपमानित कर दरबार से निकाल दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने कहा, ऐसी बात है। राघव चेतन ने कहा, जी हाँ, कि चलो तो चलते हम मेवाड़ की ओर। अलाउद्दीन खिलजी मेवाड़ पर आक्रमण करने के कई कारण थे। देखा जाए तो अलाउद्दीन खिलजी के लिए मेवाड़ का किला बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि उनको दक्षिण भारत अभियान के लिए अगर जाना पड़ता था तो मेवाड़ से होकर गुजरना पड़ता था। मालवा हो या गुजरात हो तो उनको वहाँ कर देना पड़ता था। और मेवाड़ पर आक्रमण का अन्य कारण यह भी था कि जो ही राघव चेतन ने अलाउद्दीन खिलजी को पद्मिनी के बारे में बताया तो वह सोचता है कि यार इतनी सुंदर अगर रानी है तो कम से कम उनको एक बार देखे तो सही। यही ख्याल अलाउद्दीन खिलजी के मन में बार बार आते हैं और अंततः वह निश्चय करता है कि चलो राघव चेतन की जो बातें सुनी थी उनको थोड़ा सा आजमा कर देखते हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ पर आक्रमण करने के कई कारण थे। कारण तो यह कि अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा, मेवाड़ की बढ़ती हुई शक्ति और दिल्ली से मालवा व गुजरात दक्षिण भारत के रास्ते पर अगर जाना होता तो जो मेवाड़ है वो बीच में आता। और चित्तौड़ का भौगोलिक सामरिक महत्व है। बात की जाए मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत की, जायसी के अनुसार खिलजी है जो पद्मिनी को प्राप्त करना चाहता था। खिलजी अपनी विशाल सेना के साथ चित्तौड़ की ओर प्रस्थान करता है। चित्तौड़गढ़ को घिरे हुए लगभग 8 महीने हो जाते हैं। तब तक किले में रसद सामग्री की कमी आ चुकी थी और इसके बाद और कोई रास्ता नहीं रहा। 26 अगस्त 1303 को चित्तौड़ के किले के दरवाजे खोल दिए गए। रावल रतन सिंह के नेतृत्व में राजपूत केसरिया धारण करते हैं। गोरा और बादल, गोरा पद्मिनी का चाचा, बादल भाई था। रावल रतन सिंह वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। चित्तौड़ की आन बान शान के लिए पद्मिनी 1600 महिलाओं सहित जौहर कुंड में जिंदा कूद जाती है। यह चित्तौड़ का पहला साका था जो पद्मिनी के नेतृत्व में किया गया।
खिलजी ज्यों ही किले में प्रवेश करता है, चारों तरफ राख। खिलजी बहुत क्रोधित होता है। अमीर खुसरो अपने रचना खजाइन उल फतू में लिखता है कि एक ही दिन में लगभग 30,000 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। खिलजी ने चित्तौड़ का नाम बदलकर अपने पुत्र के नाम पर खिजराबाद रखा और चित्तौड़ का किला खिजर खां को सौंपकर स्वयं दिल्ली चला जाता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, जानेंगे रावल रतन सिंह के बाद मेवाड़। देखते रहिए मेवाड़ सीरीज को। जय हिंद, जय भारत।